मल्टी ट्रांजिशन स्कीम लाइन कोडिंग स्कीम के अंदर लास्ट स्कीम है। इससे पहले हम 4 लाइन कोडिंग स्कीम्स पढ़ चुके हैं, ये लास्ट स्कीम है उनमें से। इस स्कीम के अंदर 3 वोल्टेज लेवल यूज होते हैं। एक है 0 वोल्ट, एक है नेगेटिव वोल्ट्स, एक है पॉजिटिव वोल्ट। अब इन 3 वोल्टेज लेवल्स को, अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे आल्दो वोल्टेज लेवल्स 3 है, लेकिन हर एक जो सिग्नल एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही डेटा एलिमेंट को कैरी करेगा, ना कि 2 या 3। और बाद में अगर देखा जाए तो तीन सिग्नल लेवल्स हैं वो मैक्सिमम जस्ट एट अ टाइम एक बिट ही कैरी कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर 2 बिट कैरी करानी है तो हमारे पास एटलीस्ट 4 सिग्नल लेवल होने चाहिए। अब जो सिग्नल एलिमेंट है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे किस तरीके से मूव करेगा, किन रूल्स के अकॉर्डिंगली मूव करेगा, वो ये 3 रूल है हमारे पास। अब वो जो 3 रूल्स हैं उनको हमने एक स्टेट डायग्राम की शक्ल में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब लेट्स से अगर तो आपकी जो नेक्स्ट बिट है वो 0 है, अगर आपकी जो नेक्स्ट बिट है वो 0, चाहे आप अभी आपकी जो लेवल है चाहे वो 0 पे हो, चाहे वो नेगेटिव वोल्ट पे हो या फिर पॉजिटिव वोल्ट पे हो। अगर आपकी जो नेक्स्ट कमिंग बिट है जो डिजिटल डेटा के अंदर अगर तो वो 0 है, तो आप जिस लेवल पे है उस लेवल पे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जो नेक्स्ट बिट है वो इफ द करंट बिट लेवल इज नॉट 0, अगर आपकी जो करंट लेवल है अगर आप वो 0 पे नहीं है, लेकिन मतलब अगर आपका करंट लेवल जो है सिग्नल का वो 0 पे नहीं है, या नेगेटिव वोल्ट है या पॉजिटिव वोल्ट है, अगर आप इन दोनों में से किसी एक पे हैं और आपकी नेक्स्ट बिट है वो 1 है एंड योर नेक्स्ट बिट इज 1, तो क्या होगा, आपका जो सिग्नल लेवल है वो 0 पे चला जाएगा। देख रहे हैं आप, अगर आपका नेगेटिव वोल्ट्स पे है या फिर पॉजिटिव वोल्ट पे है और आपकी जो नेक्स्ट बिट है वो 1 आ जाती है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो फिर आप का जो सिग्नल लेवल है वो 0 पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जो करंट लेवल है वो 0 है और जो आपकी नेक्स्ट बिट है वो 1 है, पहले तो हमने देखा ना कि अगर आपका करंट लेवल 0 नहीं है, अब अगर आपका करंट लेवल 0 है और आपकी जो नेक्स्ट बिट है कमिंग बिट है वो 1 है, फिर क्या करेंगे। अब लेट्स से ये केस है, आपका करंट लेवल 0 है और नेक्स्ट बिट आपकी 1 है, तो फिर क्या करेंगे। अब क्या होगा, अब आपने ये देखना है कि आपका जो सिग्नल लेवल है वो उस जो आपका लास्ट नॉन जीरो लेवल था ना उसके ऑपोजिट पे चला जाएगा। लेट्स से अगर आपका लास्ट जो जब आपका 1 वैल्यू आई थी डिजिटल डेटा के अंदर और आपका जो सिग्नल लेवल है वो लेट्स से अगर वो नेगेटिव वोल्ट्स पे था, तो अभी वो पॉजिटिव वोल्ट पे चला जाएगा। या लेट्स से अगर लास्ट के अंदर वो पॉजिटिव वोल्ट पे था, तो अभी वो नेगेटिव वोल्ट पे चला जाएगा। अभी हम इसके आगे जो एक सिग्नल डायग्राम है वो देखते हैं, फिर इसको हम समझते हैं अच्छी तरह। अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम जो डिजिटल डेटा है 0101 1011, इसको हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है यूजिंग टेक्निक MLT3, मल्टी लाइन ट्रांसमिशन 3, जिसके अंदर हम 3 लेवल इस्तेमाल करते हैं, प्लस पॉजिटिव वोल्ट, 0 वोल्ट और नेगेटिव वोल्ट। अब लेट्स स्टार्ट कि अब आपका जब जब आपका 0 है बिट, तो फिर आप लेट्स से उसी स्टेट पे रहते हैं, 0 वोल्ट पे रहते हैं। अब जब आपका 1 बिट आएगा, जब आप 0 वोल्ट पे हैं, यहाँ स्टेट डायग्राम देखना, जब आप 0 स्टेट पे हैं आप नेक्स्ट बिट 1 हो। अब लेट्स सपोज कि हम अज्यूम करते हैं कि इससे पहले जो हमारी जो स्टेट है ये नेगेटिव पे थी, जो जब हमारी लास्ट जो हमारे 1 बिट थी तो तब वो नेगेटिव वोल्ट पे था। अब जब नेक्स्ट बिट 1 होगी तो जब क्या होगा, अगर लास्ट चूंकि नेगेटिव पे था तो अब उसके पॉजिटिव वोल्ट पे जाएगा, तो अब उसके ऑपोजिट वोल्ट पे जाएगा, तो अब पॉजिटिव वोल्ट पे चला जाएगा, अब इधर चला जाएगा पॉजिटिव वोल्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट बिट फिर 0 है, जब नेक्स्ट बिट फिर 0 है तो क्या होगा, जो सिग्नल है उस लेवल के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट बिट 0 है तो इसलिए जो सिग्नल है वो उस लेवल पे ऊपर ही रहेगा। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट बिट 1 है, ये देख रहे हैं आप, जब 1 है तो क्या होगा, नेक्स्ट बिट 1 है तो फिर वो 0 पे चला जाएगा, 0 लेवल पे आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट बिट फिर 1 है, अब इधर अभी हम यहाँ पे हैं 0 लेवल पे, तो नेक्स्ट बिट फिर 1 है। अब हम
नेगेटिव वोल्ट पे जाएंगे या पॉजिटिव वोल्ट पे जाएंगे, वो भी हम देखते हैं। ये वन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जब लास्ट टाइम जो सिग्नल है वो पॉजिटिव वोल्ट पे था या नेगेटिव वोल्ट पे था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स से, तो ये देखेंगे कि जो लास्ट टाइम जो सिग्नल है वो पॉजिटिव वोल्ट से जीरो की तरफ आया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका जो लास्ट टाइम का लेवल था उसके ऑपोजिट लेवल पे जाएंगे। लास्ट टाइम चूंकि पॉजिटिव वोल्ट पे था जो सिग्नल है, तो अब हम नेगेटिव वोल्ट पे जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे -v पे, इधर डाउन आ जाएंगे हम इधर। अब उसके बाद लेट्स से नेक्स्ट बिट जो जीरो है, जब जीरो है तो इसका मतलब है हम सेम स्टेट पे रहेंगे, सेम लेवल पे रहेंगे, -v पे। अब नेक्स्ट बिट फिर वन है, तब नेक्स्ट बिट वन है तो फिर हम जीरो पे चले जाएंगे, 0 वोल्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग आ गए, ये इधर इधर आ गए हम लोग 0 वोल्ट पे। अब उसके बाद नेक्स्ट बिट फिर वन है, जब हम यहाँ पे हैं इधर से आगे नेक्स्ट बिट फिर वन है। तो अब देखना है कि हम नेगेटिव वोल्ट पे जाएंगे, पॉजिटिव वोल्ट पे जाएंगे। अभी देखना हम ये है कि लास्ट टाइम हम किस लेवल से जीरो पे आए थे, हम नेगेटिव वोल्ट से जीरो पे आए थे। तो इसका मतलब है अब हम उस नेगेटिव का जो ऑपोजिट है पॉजिटिव वोल्ट, उसके ऊपर जाएंगे इधर। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह करते करते हमारा जो सिग्नल है वो आगे ट्रैवल करता रहेगा, चलता रहेगा। ये अभी तक हम लोग जितनी भी लाइन कोडिंग स्कीम्स पढ़ चुके हैं, ये इनकी एक छोटी सी समरी सी है, एक स्लाइड के अंदर टेबल के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंट की हुई है। आपको याद होगा कि हम यूनिपोलर देखा था, हमने यूनिपोलर स्कीम देखी थी। यूनिपोलर के बाद फिर पोलर, फिर बाइपोलर थी, फिर मल्टी लेवल और फिर मल्टी ट्रांजिशन थी। तो हर एक कैटेगरी के अंदर हमने डिफरेंट लाइन कोडिंग स्कीम्स हमने पढ़ी थी। अब हर स्कीम जो उसकी बैंड रिक्वायरमेंट है, एवरेज कितनी है, वो दी हुई है यहाँ पे टेबल के अंदर बताई हुई है। और फिर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या जो क्लॉक्स है, जो सिग्नल है, क्या वो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं करता, या उसके अंदर डीसी कंपोनेंट्स है या फिर नहीं है, उस तरह इस टेबल के अंदर बताया हुआ है। तो अभी लाइन कोडिंग स्कीम को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे जो कोडिंग स्कीम है वो है ब्लॉक कोडिंग, और उसके बाद फिर स्क्रैम्बलिंग आएंगे फिर।